स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो चीज़ें हुई है उसमें अगर हम बात करें तो काफ़ी कुछ चीज़ें देखते हुए बनती हुई नज़र आ रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद और कई एक चीज़ों पे अगर हम नज़रसानी करते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें और बदल गई है। इस बार मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नज़र आ रही है। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे अक्कलकोट विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी अच्छा विक्ट्री मार्जिन था जो 36,769 था और तमाम अलग अलग तरह की पॉलिटिकल पार्टियां अक्कलकोट के अंदर माफ़ कीजिएगा अक्कलकोट के अंदर जो तो चुनावी मैदान में थी। इन तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ को अब जो तो कहीं ना कहीं बड़े चैलेंजेस का सामना करना हो सकता है। इस बार मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी मुश्किलों भरा सफ़र रहेगा, जिसमें कई पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के गिफ्ट तो गिरबा भी होंगे और दोस्तों और मेहमान भी होंगे, लेकिन सबसे अलग थलग जो लड़ेंगी वो होंगी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हो सकता है कि गठबंधन किसी के साथ हो जाए और अक्कलकोट के अंदर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कोई एक नया प्रत्याशी सामने आए। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात अगर करें तो तमाम तर चीज़ों को और देखा जाए और पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिनेरियो को देखा जाए तो ये इनको साथ में गठबंधन करने के लिए बिल्कुल तैयार नज़र नहीं आती है। तमाम तर चीज़ों के साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जनता यहाँ पर यानी कि महाराष्ट्र के अंदर जो बड़ा तबका है मराठा समाज, जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हो रही है जिसके चलते मराठा समाज को यहाँ पर नुकसान हो सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव की और अभी के जो सिनेरियो है उन तमाम तर चीज़ों को देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल भरा सफ़र हो सकता है। अक्कलकोट ही नहीं बल्कि कई एक जगहों पर, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल गेम चेंजर के तौर पे या पॉलिटिकल गेम चेंज हो रहा है, इन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदल रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो है तो मैं आपको जिस तरह से बेसिक तौर पर मराठा आरक्षण के तौर पर अगर देखा जाए तो तमाम तर चीज़ें बनती और बिगड़ते हुए नज़र आ रही है। मराठा आरक्षण को लेकर जो है तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कई एक मुद्दे मुँह फाड़ कर खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं और चुनावी पॉइंट्स अगर देखा जाए तो जनता काफ़ी कुछ कहते हुए नज़र आ रही है और काफ़ी कुछ चीज़ें करते हुए भी नज़र आ रही है। तमाम तर चीज़ों के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो है तो जिस तरह से खड़ी हुई है, उन तमाम तर चीज़ों को देखा जाए तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी बैकफुट पर आ सकती है। ये तमाम तर चीज़ें इन जगहों पर होते हुए नज़र आ रही हैं जो काफ़ी मायने रखती है। अक्कलकोट की विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किलें हो सकती है इस बार। आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।